तो स्टूडेंट मैं संजीत आप लोग का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्लास में। तो आज क्लास 10 का देखेंगे चैप्टर 2 जो साइंस के केमिस्ट्री भाग का है। तो उसमें क्या कौन सा चैप्टर है, तो अम्ल क्षार एवं लवण। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट लेके पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट को तोड़ के उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा डिस्कस चल रहा है यहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं या फिर उसके आप लोग के जो फ्रेंड हैं तो उन लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सर स्टार्ट कर दिया है कि एनसीईआरटी एक एक पॉइंट लेके पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ तक किए हैं, तो पिछला क्लास में ये सब कर चुके हैं, तो यहाँ तक किए थे हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि 2.1.3 में जो सब टॉपिक है तो इसका नाम क्या है, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। मतलब धातु कार्बोनेट लेंगे, जैसे एक धातु है सोडियम, और सोडियम को कार्बोनेट मतलब CO3 सॉरी, तो Na2CO3 क्या करेंगे, Na2 और CO3 ये एक क्या है, धातु कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट इसको क्या करेंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निर्माण होगा। तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में क्या बताया जा रहा है कि दो परख नली लेने के लिए बोल रहे हैं। एक उसमें से एक का नाम रखने के लिए बोल रहे हैं कि A और एक का नाम B। ठीक, एक का नाम क्या है A और एक का नाम B। और उसमें परख नली A में जो है तो 0.5 ग्राम, ये जो 0.5 ग्राम क्या लेने के लिए बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, जो थोड़ी देर पहले हम बताएं। तो दूसरा परख नली में क्या बताया जा रहा है कि 0.5 क्या लेने के लिए बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अब NaCl के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, NaCl। अब NaCl के साथ अभिक्रिया करने के बाद इसमें से क्या उत्पाद निर्मित होगा, तो उत्पाद को भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। तो देखते हैं इधर क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है। आपने क्या परीक्षण किया, मतलब इसमें से क्या देखें। तो 2.2 जो यहाँ पर चित्र है, तो चित्र में हम देखेंगे कि चित्र के अनुसार क्या है, वैक्तिक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी से प्रभावित कीजिए। मतलब उसमें से जो गैस आ रहा है तो गैस को चूने के पानी के साथ प्रभावित करने के लिए बोल रहा है एवं अपने निरीक्षण को अभिलेखित कीजिए, मतलब उसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर एक परख नली लिया, एक परख नली क्या है ए परख नली में क्या डाले थे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। क्या डाले थे, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में क्या डाले थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डाल दिए थे। उसमें से क्या आया, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो इधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कुछ विलयन आया, तो उसको फिर से आगे देखेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक क्या लिया कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको HCl के साथ अभिक्रिया कराएं। तो HCl में क्या हुआ कि इधर सोडियम और इधर क्लोरीन, तो NaCl का निर्माण हुआ, मतलब सल्ट का निर्माण हुआ, मतलब नमक का निर्माण हुआ। और इधर फिर से H2 मतलब जल निर्मित हुआ, और फिर से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर से यहाँ दूसरा परख नली में देखेंगे तो दूसरा परख नली में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर सोडियम इधर क्लोरीन आपस में मिलकर क्या किसका निर्माण करेगा, नमक का निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा। और फिर इधर पानी निर्मित होगा, फिर इधर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार जब किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मतलब धात्विक कार्बोनेट को या फिर धात्विक हाइड्रोकार्बोनेट को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मित होगा। ठीक, तो इस प्रकार फिर से और एक क्या है यहाँ पर कि क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित कीजिए। जो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हुआ तो उसको क्या, तो चूने को पानी के साथ क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो चूने का पानी का सूत्र क्या होता है कि CaOH होल ट्विस्ट, मतलब ये जो बुझा हुआ चूना होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें प्रभावित करा है, तो उसमें क्या निर्मित हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्मित हुआ, तो इसलिए उधर से कौन सा लिक्विड आ रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इधर क्या हुआ, यहाँ भी पानी का उत्पादन हुआ।
ठीक। अब देखेंगे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, चूने के पानी में डाल देंगे, चूने के पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तो मतलब पहले बार डाले हैं तो क्या निर्मित हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो याद है कैल्शियम हाइड्रोजन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्मित हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार फिर से नेक्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है कि चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, खड़िया एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, जैसे हम क्या देखे थे, लवण का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का निर्माण हुआ। यही देखे थे ना। देखो यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएं, फिर किसका निर्माण हुआ, लवण का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार एक समीकरण लिख सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण होता है। फिर क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, फिर जल का भी निर्माण हुआ। ठीक। अब देखेंगे 2.1.4 में क्या है कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब अम्लों को क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, तो एक प्रकनली लेने के लिए बोल रहा है और उसमें एक क्या लेने के लिए बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे 2 ml क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनाप्थलीन डाल देने के लिए बोल रहा है। फिर इसमें क्या है, विलयन का रंग, उसमें विलयन का रंग क्या हुआ, इस विलयन में एक बूंद कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, सॉरी। तो आगे क्या है कि अम्ल क्या अभिक्रिया में मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन हुआ, तो मिश्रण का जो रंग है तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, उसको देखेंगे। फिर अम्ल मिलने के बाद फिनाप्थलीन का रंग क्या हुआ, मतलब अम्ल एसिड को जब डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक को जब डाल दिए तो फिनाप्थलीन का रंग कैसे हुआ। फिर देखेंगे क्या, जब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ बूंदे मिलाइए, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें क्या प्रभावित, मतलब कैसे बिहेव किया। अब क्या, फिनाप्थलीन पुनः गुलाबी रंग हो गया, मतलब जो फिनाप्थलीन का एक्चुअली रंग होता है तो गुलाबी होता है, तो गुलाबी रंग फिर से प्राप्त हुआ। तो उसको भी देखेंगे आगे क्या है कि आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, मतलब ये जो परिवर्तन हुआ तो उसका जो गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग फिर से चेंज कैसे क्यों हुआ, तो उसको भी देखेंगे। अब देखेंगे क्या है कि यहाँ पर उपरोक्त क्रियाकलाप में हमें परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्लों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार आपस में जब मिलता है तो किसका तो ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार का निर्माण होता है। मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उसमें अम्ल और क्षार के जो गुण होता है तो वो अपना गुण खो के किसका गुण अपना लेता है, लवण का निर्माण कर देता है, लवण का गुण आ जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारीय है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो तो एसिड है, मतलब अम्ल है, और ये क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में जब मिल गया तो इसका ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण। फिर किसका निर्माण हुआ, पानी का। ठीक। अब देखेंगे क्या है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो अगर कोई भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो और अभिक्रिया करने के बाद जब लवण और जल का निर्माण होता है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर आ गया तो ये इस प्रकार से लिख देना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये एक क्या है, एग्जाम्पल है, ये भी दे देना। ठीक। अब क्या है कि 2.1 नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहा है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
मतलब धात्विक ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे एक क्रियाकलाप है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड CuO, मतलब ये लेने के लिए बोल रहे हैं, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए धीरे धीरे दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ पर HCl डालने के लिए बोल रहे हैं। विलेन के रंग पर ध्यान दीजिए, मतलब ये जो विलेन है तो विलेन का रंग एक्चुअली क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर जो ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, जैसे यहाँ पर CuCl हो जाएगा या फिर क्या होगा, तो देखते हैं। चलो, तो क्या है यहाँ पर कि आप देखेंगे कि विलेन का रंग नील हरित हो जाएगा, मतलब जो विलेन क्या किया, एक धातु ऑक्साइड को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है, नील हरित, मतलब हल्का नीला, हल्का हरा हो जाता है। एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, मतलब जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो उसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड घुल गया। ठीक, अब क्या है कि विलेन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होते हैं। मतलब ये जो नील हरित हुआ, तो ये नील हरित किस लिए हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने के कारण कॉपर का रंग कैसा हुआ, नील हरित हो गया। धातु ऑक्साइड एवं अम्लों के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि धातु ऑक्साइड लेंगे और धातु ऑक्साइड को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि धातु ऑक्साइड जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, तो लवण। तो सर लवण का निर्माण क्यों हुआ कि जो जितने सारे धातु हैं, तो धातु किस प्रकृति के होते हैं, वो लवण क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। ठीक, जितना अधातु होते हैं, जितना क्या होता है अधातु, वो क्या होता है, अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय। ठीक, अब देखेंगे कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तो संतुलित हम जैसे क्या किए, हम इधर CuO प्लस HCl, तो इधर लिखेंगे तो CuCl प्लस H2 होगा और फिर से ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, मतलब ये क्या होता है, H2O का निर्माण होगा। इधर क्या होगा, Cu और CuCl, तो CuCl और H2O का निर्माण होगा। अब क्या होगा कि तो अब क्या है कि 2.1.6 है, क्या है 2.1.6। तो अब क्या है कि 2.1.6 में क्या है, क्षार के साथ धात्विक और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, और धात्विक ऑक्साइड क्या करेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। मतलब अधात्विक, तो जितना अधात्विक धातु नहीं, मतलब अधातु हैं, तो अधातु के क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अधातु क्या होते हैं, क्षार अम्लीय होते हैं। और क्षार, तो अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करेगा, तो लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH, इसको क्या करें, चूना का पानी, इसको चूना का पानी भी कहा जाता है, कि बीच हुई अभिक्रिया देखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, क्या है, एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक क्षार है। ये क्या करता है, अम्ल और जल का निर्माण करता है। ठीक, चूँकि यह क्षार एवं अम्लों के बीच होने वाले अभिक्रिया के समान है, मतलब जैसे अम्लों और क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, कि लवण और जल का निर्माण करता है, उसी प्रकार यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या, कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधात्विक हैं, जैसे यहाँ पर अधात्विक क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये धात्विक हैं, ये धात्विक है और ये अधात्विक है, तो ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। ठीक, और आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, तो 2.2 है, तो इसको
2.2 हैं, तो 2.2 को अगला वीडियो में करेंगे, तो क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चा एक बार में देख नहीं पाता है, इसलिए हम अलग अलग वीडियो छोटे छोटे वीडियो में डाल देते हैं। तो जितना सारे बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आपकी मर्जी। तो ठीक, अपने फ्रेंड लोग के जो फ्रेंड सर्किल हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।